और भारत एक युवाओं की देश है। हमारी एआई की अपेक्षा क्या है? मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्व के नाते मैं आपसे इस बोधन कॉन्क्लेव में एक अपेक्षा रख रहा हूं। कल हम लोग एक राउंड टेबल पे बैठे थे, मैंने कल भी वहां कहा था और आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। भारत में कैंपसेस में भी लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट है और हमने तय किया है क्लास 3 से अनुवाद क्लास एंड एज अप्रोप्रिएट एआई नॉलेज को हम पहुंचाएंगे। क्लास 3 से लेके एडवांस रिसर्च तक ये सारे में एआई को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इशू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। और एआई मेरे दृष्टि से हॉराइजेंटल विषय है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है। अभी हमने देखा कई सारे बी स्कूल्स अपने पढ़ाई में एआई प्रिपेयर्डनेस में बाकी संस्थानों से भी आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस उसकी डीप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी इनोवेशन कर रहे हैं, इसकी मॉडल बना रहे हैं। इसकी सोसाइटल एप्लीकेशन में बी स्कूल आगे आया है और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ये भारत की सभी स्टूडेंट्स को एआई की आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता क्यों रहेगी? पर्सनलाइज्ड लर्निंग की फायदा क्या है? सबकी जिंदगी में गुरु चाहिए, सबकी जिंदगी में कोच चाहिए, सबकी जिंदगी में मेंटर चाहिए। कोच, गुरु, मेंटर जहां विद्यार्थी की आवश्यकता को, लर्नर की आवश्यकता को समझा और उसकी हैंड होल्डिंग ठीक से किया, वो आगे चढ़ गया। हम सब यहाँ अनुभवी लोग हैं, सबकी जिंदगी का अपना अपना एक स्टोरी है। हमारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट तब आई जब हमारी जिंदगी में कोई मेंटर आया। मित्रों, भारत में वो थॉट प्रोसेस है, मशीन प्लस इमोशन दोनों को मिला के अगर हम एक एआई मॉडल बनाते हैं, एआई आर्किटेक्चर खड़ा करते हैं, तब हम दुनिया की एक बहुत बड़े ताकत बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस पे हमें भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनानी है। जब हम भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनाने की कल्पना में एकत्रित हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत की एआई, दुनिया की एआई एथिकल होनी चाहिए। मशीन की, टेक्नोलॉजी की एक मानवीय आवश्यकता की, मानवीय मूल्यों की कमी रहती है। इसलिए जब हम भारत की एआई तत्व इस बार देश में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, उस समय में भारत की जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एथिकल एआई डेवलप करना, एथिकल एआई के मेरे दृष्टि से कुछ शर्त होनी चाहिए। ये एक समावेशी डिजाइन की ओर बढ़ानी चाहिए, एक इंटरऑपरेबल डिजाइन की ओर भी बढ़नी चाहिए। कई प्रकार की एप्लीकेशंस, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे सामने है। ये इंटरऑपरेबल हो, ये भी हमारी भारत की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।